हेलो बच्चों, आज हम सबक हम भी हाजिर खिदमत है पढ़ेंगे। इस सबक में दो खतूत दिए गए हैं। पहला ख़त शहला का है जो उन्होंने अपने दादा जान को लिखा है। तो हम पहला ख़त पढ़ेंगे। पहला ख़त पढ़ेंगे जो शहला ने अपने दादा जान को लिखा है। देखो, मुकाम हैदराबाद, बतारीख 11 नवंबर 211। दादा जान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के आप बखैर होंगे। आपको ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुझे और समरीन को यौम अतफ़ाल पर समाजी खिदमत के सिले में इनाम दिया गया है। वाक़या क्या था, आप भी सुनिए। यानी यौम अतफ़ाल यानी चिल्ड्रंस डे। यौम अतफ़ाल यानी चिल्ड्रंस डे को कहते हैं। तो समरीन ने अपने दादा जान को खुशी महसूस करते हुए मुझे और समरीन को यौम अतफ़ाल पर समाजी खिदमत के सिले में इनाम दिया गया है। ये शैला ने अपने दादा जान को लिख रही है ख़त, और वो सुना रही है कि एक रोज़ मैं और समरीन स्कूल जा रहे थे। सड़क के किनारे एक ज़ईफ़ शख्स पड़ा करहा रहा था और वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर बड़े मियाँ के मुंह पर पानी की चंद छींटे मारी। उनमें कुछ हरकत हुई और कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गए। समरीन ने अपना पानी का बोतल बड़े मियाँ के मुंह से लगाया और उन्होंने चंद घूंट पानी पिया। मैंने पूछा, बड़े मियाँ, आपको आखिर हुआ क्या है? ये कौन कह रहे हैं? ये शहला क्या कर रही है? ख़त लिख रही है अपने दादा जान को, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उफ, अब क्या किया जाए? मैंने दिल ही दिल में सोचा। इधर उधर देखा, एक शख्स स्कूटर पर जा रहा था। हमने उन्हें रोका और बड़े मियाँ की तरफ इशारा किया। उस शख्स ने कहा, बेटी, मुझे काम है और अर्जेंट जाना है। कहते हुए वो शख्स रुखसत हो गया। उसके 1 मिनट बाद हमें एक औरत वहाँ से गुजरती हुई नज़र आई। हमारे कहने पर भी वो नहीं रुकी। उसने कहा, बेटी, मुझे ज़रूरी काम है। आप लोग 108 नंबर को फ़ोन कीजिए और बताइए, वो लोग आकर उसे ले जाएंगे। बस इतना कहते हुए वो औरत वहाँ से आगे निकल गई। हाय, इस शख्स की हालत पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। हमें बहुत परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ हमारे स्कूल का वक्त भी हो रहा था। मैंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालकर टटोला तो मुझे कुछ पैसे हाथ लगे। समरीन ने भी कुछ पैसे अपनी शर्ट की जेब से निकाले। हमने एक ऑटो को रुकाया। उस शख्स को बड़ी मुश्किल से उठाकर ऑटो में सवार करवाया और दवाखाना ले गए। डॉक्टर से हमने उस शख्स की कैफियत बयान की। डॉक्टर साहब ने हमारी खूब सताइश की और हम दोनों वहाँ से स्कूल रवाना हुए। यानी डॉक्टर साहब उनको शाबाशी दी और वो दोनों वहाँ से स्कूल रवाना हो गए। स्कूल का गेट आधा बंद किया हुआ था। सदर मुदर्रिस साहब गेट के करीब खड़े हुए थे। हम दोनों उनके पास गए और कहा, माफ़ कीजिए सर, हमें देर हो गई है। उन्होंने कहा, देर क्यों हुई? हमने उस ज़ईफ़ शख्स का वाक़या सुनाया। ये सुनकर वो अफसोस का इजहार करने लगे और हमें अपनी जमात में जाने को कहा। दूसरे दिन दुआया इज्तिमा में उन्होंने ये वाक़या तमाम तलबा और असातिज़ा को सुनाया और कहा कि हमें चाहिए कि हमेशा मुसीबत ज़दा, अंधे, लंगड़े और बहरे लोगों की वक्त ज़रूरत मदद करते रहें, क्योंकि इखलास के साथ मदद करना ही इंसानियत है। दादा जान, आप अजीम लोगों की किताबें पढ़ते रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, मुझे भी इस बात से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे। दादा जान और घर पर तमाम बुज़ुर्गों को मेरा आदाब कहिए। आपकी पोती शहला, जमात शशरुम। पता जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन, मकान नंबर 2-7-945, मुकरमपुर, करीमनगर। बच्चों, ये शहला ने अपने दादा जान को ख़त लिखा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
نیکسٹ کلاس میں دادا جان کا جوابی خط پڑھیں گے. آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھیں گے.